हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य की फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा पहला लेसन है कबीरदास। इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने आप सभी को एक जो वीडियो है यानी फ्रेंड्स 1 घंटा के वीडियो मैंने फ्रेंड्स आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। उसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने कबीर के जीवन परिचय के बारे में, कबीर से संबंधित कथन के बारे में, कबीर से संबंधित पंक्तियों के बारे में, कबीरदास जी के बारे में कौन कौन से लेखकों या कवियों ने क्या क्या कहा, उन सभी से संबंधित तथ्य मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बता दिया है। फ्रेंड्स आपने उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आज अगर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। मैं फ्रेंड्स उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आज हम कबीरदास जी से टॉप 20 क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन, तो टॉप 20 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाली है। फ्रेंड्स हमारा पार्ट 1 है, यानी फ्रेंड्स मैं कबीरदास जी के कम से कम 4 या 5 आप सभी को पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें फ्रेंड्स आप सभी के कबीरदास जी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप सभी को एकदम कंप्लीटली लर्न हो जाए। ये फ्रेंड्स हमारे 2022 और 2023 या आगे के लिए भी जितने एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 या 12 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम फ्रेंड्स ये 10 बार या 12 बार या 15 बार कह सकते हैं पूछे गए क्वेश्चन आज मैंने टॉप 20 क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट रेडी हो जाइए हमारे क्वेश्चन को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड कि जैसे आप सभी पढ़ रहे हैं ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट करके ये आप सभी बताएं कि आप सभी को ये वीडियो अभी कैसा लग रहा है और फ्रेंड्स आगे कैसा लगा, इसमें क्या क्या त्रुटियां रही, क्या क्या फ्रेंड्स आप सभी को अच्छाइयां नजर आई और फ्रेंड्स आप सभी को क्या नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप सभी कमेंट्स आप में जरूर लिख सकते हैं। मैं कमेंट फ्रेंड्स आप सभी का डेली पढ़ता रहता हूँ और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके तहलका मचा दीजिए एकदम से फ्रेंड्स, क्योंकि कबीरदास बहुत ही फेमस राइटर हैं हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कबीरदास से संबंधित आखिर को वो कौन से 20 प्रश्न जो हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है कि कबीर का जन्म, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख ही रहे कि हैंड रिटन नोट, यानी फ्रेंड्स मैंने इसे खुद लिखा है। यानी फ्रेंड्स टॉप 30 क्वेश्चन मैंने ढूंढ कर 2001 से कह सकते हैं 2001 से लेकर 2020 तक, यानी फ्रेंड्स 21 में लॉकडाउन तक पेपर तो हुआ नहीं, तो 2020 तक फ्रेंड्स यानी कि 2001 से लेकर 2020 तक क्वेश्चनों को मेरी एक सीरीज यहाँ से अभी खुद मंगवाई थी जस्ट में भी 2 या 3 दिन जस्ट पहले ही सीरीज वो फ्रेंड्स आई है। तो मैंने फ्रेंड्स वहां से क्वेश्चन को ढूंढ यानी एक क्वेश्चन को ढूंढ कर मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यानी फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कबीर का जन्म कब और कहां हुआ था। यानी फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि कबीर का जन्म कब और कहां हुआ था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि कबीर का जन्म कब और कहां हुआ था। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 1398 इकाई में काशी में हुआ था। यानी फ्रेंड्स कहां हुआ था, 1398 इकाई में काशी में हुआ था। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स 1498 इकाई में इलाहाबाद में हुआ था। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा 1500 इकाई में बनारस में हुआ था और फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है 1512 इकाई में कानपुर में हुआ था। तो कहां हुआ था फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर का जन्म फ्रेंड्स कब हुआ था, तो 1398 में हुआ था। कहां हुआ था फ्रेंड्स, तो काशी में हुआ था। यानी फ्रेंड्स ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो हाँ फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी का जन्म 1398 इकाई में काशी में हुआ था। कहां हुआ था फ्रेंड्स, तो कबीरदास जी का जन्म 1398 इकाई में काशी में हुआ था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इनका सेकंड क्वेश्चन क्या है। यानी फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कबीर की मृत्यु कब और कहां हुई। यानी फ्रेंड्स जैसा कि जन्म आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कबीर की मृत्यु कब और कहां हुई। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई और फ्रेंड्स इसकी मृत्यु कहां पर हुई। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1510 इकाई में कानपुर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1510 इकाई में कानपुर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई नहीं हुई फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड हमारा ऑप्शन है 1518 इकाई में मगहर में हुआ। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स 1610 इकाई में इलाहाबाद में हुआ और फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है 1350 इकाई में बनारस में हुआ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि उस समय यानी फिर जब कबीरदास जी जीवित थे 1398 इकाई के आसपास फ्रेंड्स ऐसा एक मान्यता था कि जो फ्रेंड्स मगहर में मरता है उसे फ्रेंड्स क्या होती है, नरक होती है। ये फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन में याद रखेंगे तो बहुत ही आप सभी को आसानी से याद होगा। तो फ्रेंड्स इसमें मगहर कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि 1518 इकाई में मगहर में मरे थे। कहां फ्रेंड्स मरे थे, मगहर में, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय ये लोग यानी वार्ड नंबर कह सकते था कि जो मगहर में मरता है उसे नरक होता है, तो उसी को यानी उसी वार्ड नंबर को दूर करने के लिए फ्रेंड्स कबीरदास जी कहां चले गए, मगहर चले गए और फ्रेंड्स 1518 इकाई में उनकी वहां पर क्या हो जाती है फ्रेंड्स, मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है 1518 इकाई मगहर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रश्न है
कि कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था। यानी फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा प्रश्न है कि कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है लोई, सेकंड ऑप्शन है निशा, थर्ड ऑप्शन है रीमा एंड फोर्थ ऑप्शन है सीमा। तो फ्रेंड्स इसका कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है फर्स्ट यानी कि लोई। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था, तो फ्रेंड्स कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। अब देखते फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, तो फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास किस जात के थे। यानी फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कबीरदास किस जात के थे। यानी फ्रेंड्स कबीरदास किस जात के थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है दर्जी, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है जुलाहा और फोर्थ है फ्रेंड्स धुनिया। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी को नीरा और नीरू नामक दो दंपत्ति थे, जिन्होंने फ्रेंड्स एक लहर तारा नामक तालाब के नदी के किनारे इनको फ्रेंड्स पाया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स नीरू और नीमा क्या थे, तो वो फ्रेंड्स मुस्लिम कास्ट के क्या थे, जुलाहा थे। यानी फ्रेंड्स किस जात के थे, तो वो फ्रेंड्स मुस्लिम कास्ट में जुलाहा जात के थे। किस जात के थे फ्रेंड्स, तो जुलाहा जात थे। तो कबीरदास भी उन्हीं के यहाँ पर रहते हो सकता है ये कौन से जात को ऐसा फ्रेंड्स माना जाता है, कोई इनके बारे में निश्चित इनकी जात पता नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इसका जब लालन पालन इनका नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था, तो कह सकते हैं कि इनकी किस जात के थे। तो फ्रेंड्स कबीरदास जी किस जात के थे, तो फ्रेंड्स कबीरदास जी जुलाहा जात के थे। यानी फ्रेंड्स किस जात के थे, तो कबीरदास जी जुलाहा जात के थे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे। यानी फ्रेंड्स कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है रसखान, सेकंड ऑप्शन है रहीम, थर्ड ऑप्शन है रैदास एंड फोर्थ ऑप्शन है धर्मदास। तो फ्रेंड्स कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो फ्रेंड्स प्रमुख शिष्य कौन थे। तो इसमें फ्रेंड्स ऐसा कि आप सभी जानते हैं रसखान एक कवि है, रैदास भी कवि है, रहीम भी कवि है, लेकिन जो फ्रेंड्स धर्मदास हैं ये ऐसे कोई कवि नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी गेस भी कर लगा सकते हैं कि कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे। तो फ्रेंड्स कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य थे कौन, धर्मदास जी थे। कौन थे फ्रेंड्स, तो धर्मदास जी थे, जिन्होंने फ्रेंड्स कबीरदास से जितने भी इनकी मौखिक वाणियां थी उनको फ्रेंड्स से सुनकर एक बीजक नामक पुस्तक की रचना भी करते हैं, और उसमें फ्रेंड्स साखित, शबद और रमैनी तीन प्रकार के छंदों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन को पढ़कर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन को आप सभी को रिपीट भी करवा दूं, आप सभी को एकदम से लर्न करवा दे रहा हूं, तो आप सभी को इससे ज़्यादा और आप सभी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़कर उसका फ्रेंड 2-3 क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड होते हैं वो भी बता दे रहा हूँ, तो आप सभी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज आप फ्रेंड्स जैसे लगातार 4 या 5 पार्ट में जैसे आप सभी को कबीरदास जी के बारे में प्रोवाइड कराऊंगा, आप फ्रेंड्स ऐसे दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको फ्रेंड्स कोई भी ऐसा पूछेगा ही फ्रेंड्स, तो आप उसे तुरंत कह सकते हैं कि मौखिक रूप से बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, तुरंत है। तो फ्रेंड्स मैं इस जबरदस्त तरीके से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को आई होप वीडियो अच्छा लग भी रहा होगा। तो कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे फ्रेंड, तो कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यानी फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। यानी फ्रेंड्स कबीर जो दास जी थे वो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। यानी फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है रीत काल, सेकंड ऑप्शन है भक्ति काल, थर्ड ऑप्शन है आदि काल एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। अब फ्रेंड्स आप सभी का घूम गया होगा माथा, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने बताया भी है कि कबीरदास किस काल के कवि हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड यानी कि भक्ति काल के। तो कबीरदास जी फ्रेंड्स किस काल के कवि हैं, तो फ्रेंड्स कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। यानी भक्ति काल के निर्गुण यानी फ्रेंड निर्गुण धारा की एक फ्रेंड्स क्या है कवि है। कबीरदास जी किस काल के हैं, तो फ्रेंड्स कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। कैसे कम फ्रेंड्स, तो निर्गुण धारा के कवि हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर भी बहुत ही यानी 7वां क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी इसमें से काफी का आंसर कर सकते हैं कि 100 में से 100% आप सभी कर आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अगर आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तभी फ्रेंड्स आप इसमें यानी मैंने जो टॉप 20 क्वेश्चन बताए आप टॉप 20 को भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग प्रीवियस वीडियो को पढ़ें कि फ्रेंड्स आपको उससे संबंधित कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि इससे फ्रेंड्स जो आउट है, यानी फ्रेंड्स जो पढ़ाया मैंने उससे कोई भी आउट इसमें मैंने लिखा है, कोई भी आउट नहीं किया। फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो को यानी कि जो 1 घंटे का वीडियो है फ्रेंड्स आप सभी ने उसे देख लिया, तो आप सभी का मैं दावे के साथ फ्रेंड गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग अपने बोर्ड 2022 के बोर्ड एग्जाम में, 23 के बोर्ड एग्जाम में, 24 के बोर्ड एग्जाम में, जो जितने भी आगे के बोर्ड एग्जाम हैं उन सभी के फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में आप सभी को बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स आप सभी को स्कोर हो पाएंगे। तो देखते फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास के गुरु का क्या नाम था। यानी फ्रेंड्स जो कबीरदास जी के गुरु थे उनका फ्रेंड्स क्या नाम था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रैदास, सेकंड ऑप्शन है दादू, थर्ड ऑप्शन है रामानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है मलूक। तो फ्रेंड्स कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे तो कबीरदास जी का गुरु का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो फ्रेंड्स कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था फ्रेंड्स, तो रामानंद था।
तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बीजक के कितने भाग है। यानी फ्रेंड्स बीजक एक रचना है जो फ्रेंड्स धर्मदास जी ने लिखा था कबीर की मौखिक वाणियों को सुनकर। तो फ्रेंड्स जो बीजक के कितने भाग हैं, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने अभी बताया भी कि बीजक के कितने भाग हैं। तो फ्रेंड्स बीजक के कितने भाग है, फ्रेंड्स हमारा पहला आपन है 3, सेकंड आपन है 4, थर्ड आपन है 5 एंड फोर्थ आपन है 7। तो फ्रेंड्स बीजक के जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साखी, शबद, रमैनी बीजक के ही भाग हैं। कितने भाग हैं फ्रेंड्स, तो साखी, शबद, रमैनी यानी फ्रेंड्स 3 भाग हुए ना, साखी 1, शबद 2, रमैनी 3। तो फ्रेंड्स बीजक के कितने भाग हुए, तो बीजक के कितने भाग हुए फ्रेंड्स, तो बीजक के 3 भाग हुए। कितने भाग हुए फ्रेंड्स, तो बीजक के 3 भाग हुए। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। आप देखिए फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। यानी फ्रेंड्स जो 9वां नंबर क्वेश्चन ये फ्रेंड्स हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये कम से कम फ्रेंड्स 15 या 16 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कि ये फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। यानी फ्रेंड्स कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। जैसा कि ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है श्याम सुंदर दास, थर्ड है रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ है नगेंद्र। यानी फ्रेंड्स की कबीर दास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद, सेकंड है श्याम सुंदर दास, थर्ड है रामचंद्र एंड फोर्थ है नगेंद्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी फ्रेंड्स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कबीर दास जी को भाषा का क्या कहा फ्रेंड्स, डिक्टेटर कहा। क्या कहा फ्रेंड्स, तो भाषा का डिक्टेटर। अब भाषा का डिक्टेटर फ्रेंड्स इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि फ्रेंड्स ये कहते हैं यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीरदास जी जिस भाषा को जिस तरह से कहलवाना चाहते थे वो फ्रेंड्स उस तरह से उस भाषा को कहलवा देते हैं। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी से ही भाषा का निर्माण होता था। ऐसा फ्रेंड्स इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के बारे में कहा। तो कह सकते हैं कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, तो फ्रेंड्स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। यानी फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी के सभी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है विरह, सेकंड है भारतीय ब्रह्मवाद, थर्ड है मिलन एंड फोर्थ है आराधना। यानी फ्रेंड्स किस सिद्धांत से हुआ, तो जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर विरह है, मिलन, आराधना, ये फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स जो भारतीय ब्रह्मवाद ऐसा लग रहा है कि हाँ फ्रेंड्स ये कोई एक सिद्धांत है। तो कह सकते हैं कि कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ। तो फ्रेंड्स कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है भारतीय ब्रह्मवाद। यानी फ्रेंड्स भारतीय ब्रह्मवाद एक सिद्धांत है। इसी सिद्धांत से फ्रेंड्स कबीर पंथ का क्या हुआ था फ्रेंड्स, निर्माण हुआ था। यानी फ्रेंड्स कबीर पंथों का क्या हुआ था फ्रेंड्स, निर्माण हुआ था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर भी क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दुल्हन गावहु मंगलचार। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी ने कहा है कि दुल्हन गावहु मंगलचार में कबीर ने स्वयं को क्या माना। यानी फ्रेंड्स ये जब ये गाना गाते हैं कबीरदास जी की दुल्हन गावहु मंगलचार, यानी फ्रेंड्स इस कविता में कह सकते हैं या इस पंक्ति में कबीरदास जी ने स्वयं को क्या माना। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी ने अपने आप को क्या माना है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पत्नी, सेकंड ऑप्शन है भाई, थर्ड ऑप्शन है बहन एंड फोर्थ ऑप्शन है पति। तो फ्रेंड्स इसे देखा कि देख सकते हैं दुल्हन गावहु मंगलचार, यानी फ्रेंड्स या तो कोई बहन कह सकती है या तो फ्रेंड्स कोई पत्नी यानी भाई और पति तो कभी नहीं कहेगा। तो ये फ्रेंड दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गए। अब देख लेते हैं फ्रेंड दुल्हन गावहु मंगलचार में कौन पत्नी सही कि बहन सही है। तो फ्रेंड्स कभी कोई बहन दुल्हन कहेगी, यानी फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं कहेगा। यानी फ्रेंड्स कभी कोई पत्नी ही कह सकती है कि दुल्हन गाँव, यानी पत्नी ही कह सकते फ्रेंड्स दुल्हन होती है, जैसा कि आप सभी जानते दुल्हन होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन कह सकता है। तो कबीरदास जी ने वहां पर स्वयं को क्या माना है। तो फ्रेंड्स कबीरदास जी ने वहां पर स्वयं को क्या माना है, पत्नी माना है। यानी फ्रेंड्स क्या माना है, तो पत्नी माना है। यानी फ्रेंड्स दुल्हन गावहु मंगलचार में कबीरदास जी ने स्वयं को क्या माना है फ्रेंड, तो पत्नी माना है। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा फ्रेंड्स 12वां नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं फ्रेंड्स ये क्या है कि संत कवियों ने, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संत कवियों ने नारी के किस रूप की आलोचना की है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कवियों की बात छोड़ देते हैं, संत कबीर ने ही कर देते हैं फ्रेंड्स। यानी यहाँ क्वेश्चन में तो संत कवियों ने ही फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार लिखा है, संत कबीर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स हम किनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी जितने भी कवि हैं या कबीरदास भी एक संत ही थे। तो साधु और संत पहले हैं, कवि बाद में है, ऐसा कबीरदास जी के बारे में कहा भी गया है। तो संत कवियों में नारी के किस रूप की आलोचना, यानी जितने भी साधु संत होते हैं या जितने भी संत कवि हैं वो फ्रेंड्स नारी के किस रूप की आलोचना ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नारी रूप की, यानी रानी रूप की, यानी फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा उन्हें रानी दिखाया जाता है। सेकंड ऑप्शन उनके सुंदर रूप की, थर्ड ऑप्शन उनके कामनी रूप की एंड फोर्थ है उनके संत रूप की। तो फ्रेंड्स संत कवियों ने नारी के किस रूप की आलोचना की है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, यानी कि कामनी रूप। यानी फ्रेंड्स जितने भी संत कवि हैं उन सभी ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की। यानी फ्रेंड्स किस रूप की आलोचना की है, तो फ्रेंड्स कामनी रूप की आलोचना की है।
आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के अनुसार, किनके अनुसार फ्रेंड, तो कबीर के अनुसार सोई हुई अंतःचेतना कैसे जागती है। यानी फ्रेंड्स जो कबीर के अनुसार हमारी जो सोई हुई अंतःचेतना, यानी फ्रेंड्स हमारी जो सोई हुई आत्मा है वो कैसे जागती है, यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से हमारी सोई हुई अंतःचेतना, यानी फ्रेंड्स जो हमारे अंदर मुखता है वो कैसे जागृत होती है कबीर के अनुसार। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हरि कृपा से, सेकंड है माता पिता की कृपा से, थर्ड है गुरु कृपा से एंड फोर्थ है मित्र की कृपा से। तो फ्रेंड्स कबीर के अनुसार सोई हुई अंतःचेतना कैसे जागती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, यानी कि गुरु कृपा से। यानी फ्रेंड्स गुरु की कृपा के अनुसार से ही फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे अंदर जो सोई हुई अंतःचेतना है वो जागृत हो जाती है। ऐसा फ्रेंड्स कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरदास के अनुसार की सोई हुई अंतःचेतना कैसे जागती है फ्रेंड्स, तो गुरु कृपा से फ्रेंड्स हमारे अंदर सोई हुई अंतःचेतना जागृत हो जाती है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है कि आपके पाठ्यक्रम में कबीर की कितनी शाखियां संकलित हैं। यानी फ्रेंड्स हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास जी की कितने शाखियां संकलित हैं। ऐसा फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी पद संकलित हैं, कितनी शाखियां संकलित हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप भी जानते हैं कि 25 शाखियां 10 पद हमारे रचनाएं का नाम, यानी फ्रेंड्स 25 शाखियां और 10 पद ही हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स शाखियों के बारे में पूछा गया तो कितनी शाखियां फ्रेंड्स, इसमें हमारा फर्स्ट आपने 25, सेकंड 30, थर्ड 40 एंड फोर्थ 45। तो फ्रेंड्स हमारे 25 शाखियां और 10 पद ही तो सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स कितनी शाखियां, तो 25 शाखियां हैं। फ्रेंड्स कितनी शाखियां, तो 25 शाखियां हैं। आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है आप सभी इसका फेर बनाते हुए चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है कि कबीर का संबंध किससे है। यानी फ्रेंड्स जो कबीर है यानी जो साधु और संत है फ्रेंड्स इनका संबंध किससे है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अद्वैतवाद, यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अद्वैतवाद, सेकंड है द्वैतवाद, थर्ड है शुद्धाद्वैतवाद एंड फोर्थ है अभेदवाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है, यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी का संबंध किस वाद से है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है अद्वैतवाद, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है अद्वैतवाद, यानी फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है अद्वैतवाद। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी का संबंध किससे है, तो अद्वैतवाद से है। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यानी फ्रेंड्स हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है कि विगुचन, यानी फ्रेंड्स क्या कि विगुचन किस कवि का प्रिय शब्द है जो माया भी है विभ्रम भी है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो विगुचन शब्द है, यानी फिर जो विगुचन शब्द है ये किस कवि का प्रिय शब्द है जो माया भी है और विभ्रम भी है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मलुकदास जी का, सेकंड है जायसी जी का, थर्ड है कबीरदास जी का एंड फोर्थ है श्याम सुंदर दास जी का। तो फ्रेंड्स हम पढ़ किसके बारे में है, कबीरदास जी के बारे में पढ़े हैं। तो कह सकते हैं कि जो विगुचन शब्द है वो किस कवि का प्रिय शब्द है, तो वो फ्रेंड्स कबीरदास जी का प्रिय शब्द है। किसका प्रिय शब्द है फ्रेंड्स, तो वो विगुचन जो शब्द है फ्रेंड्स कबीरदास जी का प्रिय शब्द है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है आप सभी से मैं बार बार कर रहा हूं कि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है। यानी जो कबीर की उलटवासियां हैं उसमें फ्रेंड्स कौन सा रस प्रमुख है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संयोग रस, सेकंड है वियोग रस, थर्ड है शांत रस एंड फोर्थ है विभत्स रस। तो इसमें फ्रेंड्स कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संयोग, सेकंड है वियोग, थर्ड है शांत एंड फोर्थ है विभत्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है शांत रस। यानी फ्रेंड्स कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो शांत रस है वो फ्रेंड्स क्या है, वो फ्रेंड्स प्रमुख है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 19 यानी फ्रेंड्स 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 18वां नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फ्रेंड्स हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है कि बेगम दोस्त को, यानी फ्रेंड्स किसको, तो फ्रेंड्स बेगम देश को कबीर और क्या नाम देते हैं। यानी जो बेगम देश है जिसके फ्रेंड्स कबीर दास जी अपने के लिए यानी स्वर्ग बताते हैं, तो वहीं कह सकते हैं कि बेगम देश को कबीर और क्या नाम देते हैं। जो बेगम देश तो उनके लिए पहले ही अच्छा नाम था, तो बेगम दास जी का कबीर और जो है वो क्या नाम देते हैं, यानी कबीर दास जी बेगम देश को और क्या नाम देते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्वर्गपुर, सेकंड है नरकपुर, थर्ड है अमरपुर एंड फोर्थ है यमपुर। यानी फ्रेंड्स बेगम देश जी को कबीर दास जी क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है अमरपुर। यानी फ्रेंड्स बेगम देश को कबीरदास जी अमरपुर कहते हैं। यानी फ्रेंड्स अमरपुर यानी कह सकते हैं कि उनके लिए जो स्वर्ग है वो फ्रेंड्स बेगम देश को कबीरदास जी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है कि नैया बीच नदिया डूबत जाए। यानी फ्रेंड्स क्या कि नैया बीच नदिया डूबत जाए पंक्ति किसकी है। जैसा कि आप सभी को मैंने 32 या 31 पंक्ति आप सभी को बताया था, आप सभी उस पंक्तियों को लगातार याद करिए। यानी फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि आप लोग जब तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे
कबीरदास जी के बारे में, तब तक आप सभी को फ्रेंड्स कुछ भी नहीं समझ में आ जाएगा। ये फ्रेंड्स आप लोग केवल उसी एक वीडियो को देख लेंगे फ्रेंड्स, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फ्रेंड्स कि आप लोग कम से कम 100 में से 90 प्लस स्कोर तो हर हाल में कर ही लेंगे। यानी फ्रेंड्स उस वीडियो को देखने के बावजूद, ये फ्रेंड्स नहीं देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये फ्रेंड्स देखेंगे तो मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है कि नैया बिच नदिया डूबत जाए पंक्ति किसकी है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कबीरदास जी की, सेकंड है उस्मान की, थर्ड है जायसी की एंड फोर्थ है मंझन की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कबीरदास। यानी फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी के बारे में, तो होगा किसका? कबीरदास जी का ही होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यानी फ्रेंड्स 20वां नंबर क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जैसे टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताने के लिए कहा था। तो ये फ्रेंड्स हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हर जननी में बालक तोरा, यानी फ्रेंड्स जो मैंने ये दो पंक्ति आप सभी के सामने लिए हैं, ये भी फ्रेंड कम से कम 15 या 16 बार पूछे गए पंक्ति हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि 20 नंबर की हर जननी में बालक तोरा पंक्ति किसकी है। यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति है कि हर जननी में बालक तोरा पंक्ति किसकी है, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सूरदास जी की, सेकंड है जायसी जी की, थर्ड है कबीरदास जी की एंड फोर्थ है घनानंद जी की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कबीरदास जी की। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी ने 31 पंक्तियों को कहा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग प्रीवियस वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे, आप सभी को फ्रेंड्स मैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाऊंगा आप सभी को केवल उतना ही समझ में आएगा। ये फ्रेंड्स आप लोग मेरे उस 1 घंटे की वीडियो को देख लेंगे तो आप सभी को एकदम कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कह सकते हैं कि 2001 से लेकर 2019 या 20 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने फ्रेंड्स उन सभी को, यानी फ्रेंड्स उन सभी को फ्रेंड्स एक छोटे छोटे पॉइंट में कर आप सभी के सामने वहां पर दर्शाया भी। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। मैं लिंक फ्रेंड्स उसका डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूंगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हर जनी में बालक तोरा में पंक्ति किसकी है। तो ये फ्रेंड्स पंक्ति किसकी है? तो ये फ्रेंड्स कबीरदास जी के। तो आई होप आप सभी को जो टॉप 20 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में समझाए समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया हो तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स कि प्लीज इस वीडियो को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है फ्रेंड्स। यानी फ्रेंड्स जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप अपने बोर्ड एग्जाम की, यानी कहते हैं अपने आप अवध एग्जाम की, किसी भी बोर्ड एग्जाम की फ्रेंड्स आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में बगल में आए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हुआ, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो कौन कौन सा चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जैसे फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक उसी प्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि इस वीडियो को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यानी फ्रेंड्स हल्का मजा दीजिए, इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।